मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा हमारे YouTube चैनल @प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे दिल से स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपके प्यार का बेहद शुक्रगुजार हूँ। भगवान आप सबके ऊपर बेहद कृपा बना के रखे। फ्रेंड्स, इस कोरोना के कहर ने, कोविड-19 ने पूरी दुनिया हिला के रख दी। ना हमारा देश हिंदुस्तान इससे बच पाया, ना दुनिया बच पाई। हमारे हिंदुस्तान में तो फिर स्थिति बहुत नियंत्रण में है, मगर पूरी दुनिया इस समय बेहद परेशानी के दौर में से गुजर रही है। दोस्तों, इन सब के कारक, जो परेशानियों के कारक, जो मैंने हमारे पहले वीडियोस में भी कहने के प्रयास किए हैं, हर चीज का एक वक्त होता है। जब शनि का परिवर्तन होता है, जब शनि धनु राशि से मकर राशि में 24 जनवरी को प्रवेश करे, क्योंकि बड़ा प्लैनेट है, 2.5 साल के बाद एक राशि से दूसरी राशि में जाता है और एक सर्कल को पूरा करने में पूरे 30 साल लग जाते हैं। यानी कि आज मकर राशि में आया है तो फिर 30 साल के बाद आ रहा है। तो कुछ परिवर्तन दुनिया के लिए, क्योंकि शनि दुखों के कारक ग्रह भी माना गया है। ये नहीं कि सबको दुख ही देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मगर दुखों के कारक कहा गया है, महामारी के स्वामी कहा गया है। कोई बीमारियां, रोग, परेशानियां, लेकिन इनकी ये चीजें एग्रावेट कब होती हैं, इन परेशानियों की मात्रा कब बढ़ जाती है, जब राहु केतु एक कैटालिटिक इफेक्ट देना शुरू कर देते हैं, एक अपना प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जुपिटर और केतु दोनों एक साथ रहे और शनि और मंगल साथ रहे। दोस्तों, 3 महीने पहले दस्तक दे दी थी शनि ने अक्टूबर में, जिसको मैंने, जब हमारा इस साल के अंदर 2 जनवरी 2020 के अंदर अशोका होटल के अंदर चाणक्यपुरी में रोटरी क्लब वालों ने मुझे बुलाया, जिसका वीडियो YouTube पे पड़ा हुआ है। अपने सारे रोटेरियंस को नए साल के ऊपर एड्रेस करने के लिए मुझे बुलाया कि ये साल देश के लिए, दुनिया के लिए कैसा रहेगा। मैंने बड़े खूबसूरत अंदाज में, माहौल ऐसा था, बड़े खूबसूरत अंदाज में, लेकिन क्लैरिटी से कभी इंसान को दूर नहीं भागना चाहिए। मैं भी नहीं भागा। मैंने उन बातों को बड़ा क्लियरली, ये देश और दुनिया के लिए साल कैसा रहने वाला है, मैंने पूरा बयान किया। शनि, दोस्तों, जब भी परिवर्तन करता है, शनि की 7.5, शनि का ढैया, यानी कि 2.5 साल किसी राशि में रहना। शनि क्या है, 7.5 क्या है? बहुत सारी, जब हम इसको 7.5 की बात करते हैं, तो जब चंद्र राशि पे शनि 12वें स्थान पे आ जाता है, तो वहां से शुरू होकर के फिर जाकर के जैसे जिस राशि पे भी आया, ठीक है, तो वहां से जो 2.5 साल पहले, 2.5 साल उसके अंदर, लगन के अंदर, फिर 2.5 साल आगे 7.5 साल का सफर होता है। जिस राशि पे चंद्रमा आता है, 2.5 साल उससे पहले के, 2.5 साल उस समय के, 2.5 आगे के, 7.5 साल का समय होता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग इसको, यानी कि ज्यादातर जो लोग हैं वो हमेशा चंद्र राशि से लेते हैं, बट बहुत सारे लोगों के ऊपर ये लगन कुंडली के हिसाब से भी शनि का बहुत प्रभाव पड़ता है। शनि के साथ साथ जब शनि का प्रभाव 4थे स्थान पे जाता है, 8वें स्थान पे जाता है, तो ढैया आता है। 2.5 साल का जिसको हम कहते हैं, वो शनि होता है। कहते हैं जब भी ढैया आता है, 7.5 आती है, जिन कुंडलियों के लिए शनि बढ़िया नहीं है, जिनके जन्म का समय शनि बढ़िया नहीं है, उनके लिए कोई ना कोई महाविकार पैदा कर देता है, परेशानियां पैदा कर देता है, दुखों को बढ़ा देता है। यही हुआ दोस्तों। इस शनि के परिवर्तन से ये नहीं कि दुनिया का विनाश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ना मैंने कभी पहले किसी वीडियो में कहा, ना मैं अब कह रहा हूं। दुनिया इस महामारी से, इस कोविड-19 से, इस कोरोना वायरस से बाहर निकल जाएगा। लेकिन क्योंकि समय 2.5 साल का है,
तंग करने वाला है। तंगी की साइड लेने के भी जिसको कहते हैं कि इस महामारी का इतना जबरदस्त दौर होगा कि पूरी दुनिया महामारी की चपेट में आ जाएगी। आ गई ना चपेट में, लेकिन बहुत दुनिया का विनाश हो जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि शनि जी अष्टम स्थान के सिग्निफिकेटर भी है कालपुरुष की कुंडली में। अष्टम स्थान मृत्यु का स्थान होता है एंड सैटर्न इज द सिग्निफिकेटर ऑफ द डेथ। महामारी देना, कष्टों को देना, सही हमारे जिनके दंड, जो कर्मों के दंड पिछले जन्म में जिस व्यक्ति ने जो कर्म किए हुए हैं उसके मुताबिक उनको कष्ट देता है। दोस्तों, सारी दुनिया को कष्ट देगा ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का जिनका शनि खराब है वो किसी न किसी तरीके से कोरोना पॉजिटिव निकलेंगे या उनके ऊपर कोई और आफत आ जाएगी। तो ये समय थोड़ा सा तंगी वाला जरूर है। इस समय में शनि जी की उपासना अगर आप कर सकते हैं, देखो शनि क्या है, डार्कनेस के स्वामी है, अंधेरे के, अंधकार के स्वामी है। आंखें बंद कीजिएगा। जिस भी इष्ट देव को, जिस भी गुरुदेव को आप मानते हैं दोस्तों, ध्यान में चले जाइए। शनि जी अपनी उपासना से बड़ा प्रसन्न होते हैं, यानी कि शनि चालीसा कीजिए, शनि कवच कीजिए, शनि जी के मंत्रों का उच्चारण कीजिए। ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप कीजिए, आसान मंत्र है। और ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, शनि चालीसा का पाठ कीजिए, शनि कवच का पाठ कीजिए। दोस्तों, इसके साथ साथ ये बल मिला इनको शनि जी को भगवान शिव से। मृत्युंजय कौन है? भगवान शिव हैं। उस मृत्यु के ऊपर जो काबिज होने वाले हैं वो कौन है? भगवान शिव हैं। तो महामृत्युंजय के मंत्रों का उच्चारण कीजिएगा। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मंत्र करने से आपका कोरोना दूर हो जाएगा। दोस्तों, कर्मा थ्योरी है, कर्म काटने पड़ते हैं। अपना ध्यान भी रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रखिएगा, प्रिकॉशन लीजिएगा, मास्क पहनिएगा और हाथ मिलाने से परहेज कीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा, नमस्कार कीजिएगा और जो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, लेकिन लोगों से बातें करते रहिएगा। शनि उदासीनता के स्वामी है, वैराग्य के स्वामी है, डिप्रेशन के स्वामी है। दोस्तों, उस डिप्रेशन से बाहर आ रहा है। शनि ध्यान के स्वामी है, उस ध्यान में जाना है। शनि जी के मंत्रों का उच्चारण, आंखें बंद करके आप सोफे पे बैठे तो सोफे पे ध्यान लगा लीजिए। आप जमीन पे बैठे तो जमीन पे बैठ के ईस्ट की तरफ फेस करते हुए बैठिएगा, मगर कोशिश कीजिएगा कि बेड के ऊपर बैठ के ना करें तो ज्यादा उत्तम होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, तो रात को सोते समय भी आप शनि जी के मंत्रों का उच्चारण करते रहिएगा। इससे पॉजिटिविटी भी बहुत आएगी। और जो कष्ट है, देखिए क्या होता है, चश्मा पहनने से दोस्तों हमारी विजन नहीं ठीक होती, विजिबिलिटी अच्छी मिल जाती। छाता लेने से बरसात नहीं रुक जाती। यस, हम भीगने से काफी हद तक बच जाते हैं। हम जब उसी भगवान का नाम जपेंगे जिनको जपने से हमारे दुखों को दूर किया जा सकता है, दुखों को अंदर कमी लाई जा सकती है, या उन परेशानियों के निकलने के रास्ते आसान हो सकते हैं, वो है शनि जी की उपासना। शनि चालीसा का पाठ कीजिए, शनि कवच का पाठ कीजिए। आप जरूरी नहीं, पढ़ने में दिक्कत आती है तो ऑडियो सुन लीजिएगा, कुछ नहीं समझ आती नो प्रॉब्लम, सुनिएगा, ध्यान लगाइएगा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः मंत्र का उच्चारण कीजिए। इसके साथ साथ शनि जी हनुमान जी की उपासना से भी बड़ा प्रसन्न होते हैं। बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, लेकिन शाम के समय कीजिएगा, बड़ा आनंद आएगा। बिटवीन 6 to 8 के बीच में कीजिए, बहुत आनंद आएगा। महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। उस मृत्युंजय, जो भगवान मृत्युंजय कौन है? भगवान शिव हैं। वो भगवान शिव की आराधना से, अगर आप बहुत बड़ा मंत्र नहीं उच्चारण कर सकते हैं, मैं मंत्र एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। करेंगे तो आप
इस मृत्यु जैसे भय पे विजय पा सकते हैं, भगवान की कृपा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, प्रभु की कृपा हर चीज में बेहद जरूरी है। ना तो इसमें डिप्रेशन में जाएंगे दोस्तों, अगर साथ में अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे। शनि जी क्या करते हैं, सुस्ती के स्वामी भी है ना, स्लो भी कर देते हैं। सो कहते हैं फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ एंड स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो आदमी की चाल को थोड़ा ढीला ढाला कर देते हैं। तो थोड़ा सा घर में रह के योगा के ऊपर जोर दीजिएगा। उसमें करना क्या, फ्लोर एक्सरसाइजेस कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, प्राणायाम की एक्सरसाइजेस कीजिएगा। तो शनि के बर्फ, जो आदमी को बर्फ में लगाने की कोशिश करता है, तो वो बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी, आपकी परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये साढ़े सती जो हमारा आज का विषय था, कि ये साढ़े सती या शनि का ये जो बदलना, जब से शनि बदला है 24 जनवरी 2020 को बदला है, और इसने 24 अक्टूबर 2020 से 19 से अपने प्रभाव देने शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों, ये प्रभाव लंबा रहने वाले नहीं है। मैंने बताया हुआ है कि इसका मेजर इम्पैक्ट 15 सितंबर 2020 तक रहेगा, लेकिन आप देखेंगे कि 15 मई के भी अराउंड जो है, समझो कि हिंदुस्तान के अंदर काफी हद तक चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, और देश दुनिया में भी सितंबर के करीब जो है ये चीजें काफी कंट्रोल में आएंगी। सिर्फ आपको डिप्रेशन में नहीं जाना, इमोशनल नहीं होना, बड़े अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके जाना है। मृत्यु से बढ़िया कोई सच्चाई नहीं है, ये पता है, लेकिन इस भय से कि ये कोरोना हो गया तो मृत्यु आएगी, ऐसा कदाचित नहीं होने वाला। सबकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आप इस परेशानी से यकीनन बाहर आएंगे। शनि जी की उपासना कीजिए, ध्यान लगाइएगा, जैसे मैंने मंत्र बताए हैं। आप ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप कीजिए, ओम शनैः नमः मंत्र का जाप कीजिए, ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप कीजिए, शनि चालीसा कीजिए, शनि कवच कीजिए, शिव चालीसा कीजिए, शिव कवच कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, बजरंग बाण कीजिए, कृष्ण चालीसा कीजिएगा। जिस भगवान को आप मानते हैं, इस बीमारी का किसी धर्म से कोई लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। कोई आदमी बहुत अमीर है, उससे कुछ लेना देना है, कोई राजा है, कोई रंक है, कोई लेना देना नहीं है। किसके ऊपर ये प्रभाव, हर बंदा डर रहा है। आप देखिएगा ना, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर, वो भी कोरोना के शिकार हो गए थे। कौन कौन इस कोरोना का जो प्रभाव के लिए, ना उसने राजा देखना है ना रंक देखना है। दोस्तों, हमारी अपनी हिम्मत हमें बचाएगी, हमारी हिम्मत हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो हिम्मत बना के रखिएगा। मेरी बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आज हमने बात करी शनि की, अगले हमारे इसमें हम बात करेंगे किसी और चीज की। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत लेने से पहले मैं बस इतना आपको कहूंगा कि आप अगर हमारे इस प्रोग्राम को लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि जब भी कोई हमारी वीडियो आती है ना, तो आपको मिल सके और आपके उसके बारे में जानकारी आपको मिल सके। हमारा संबंध, हमारा प्यार हमेशा ऐसे बना रहे। आप अपने हमेशा सपोर्ट ऐसे देते रहिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। गॉड ब्लेस यू। जय माता दी।